हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑप्शन। आज हम देखेंगे स्थानीय पवन, यानी कि भारत में नहीं पूरे विश्व में चलने वाली कहाँ कहाँ कौन कौन सी पवनें स्थानीय पवनें चलती हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले स्थानीय पवन होता क्या है। यह जो है किसी स्थान विशेष पर एक छोटे से क्षेत्र पर चलने वाली पवन होती है। एक किसी विशेष स्थान पे जो है एक छोटे से क्षेत्र में चलने वाली पवन होती है और इनकी अपनी अपनी विशेषताएं भी होती हैं। तो और ये पवन जो है ना, इनके चलने का कारण वहाँ पे निम्न ताप और दाब के कारण, ताप और दाब में हुए परिवर्तन के कारण ये पवनें अपने समय के अनुसार, मतलब वर्ष में एक निश्चित समय होता है जब ये चलती हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला होता है चिनूक। चिनूक जो है अमेरिका और कनाडा में चलने वाली पवन होती है चिनूक। अमेरिका और कनाडा में चलने वाली पवन चिनूक होता है, लेकिन एग्ज़ाम में अमेरिका पूछता है। बाय द वे, कभी पूछे कि हाँ ऑप्शन में अमेरिका ना हो तो कनाडा हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह चलने वाली पवन है, दोनों देश में चलती है। तो अमेरिका और कनाडा दोनों जगह पे चलती है पवनें। और ये पवनें जो होती है इन्हें हिमभक्षी पवन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये पवन जो है रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग में चलती है और प्रेयरी के घास के मैदान में जो हिम बिछे होते हैं, जो हिम रहते हैं, उनको पिघला देती है, जिससे कि प्रेयरी के जो घास के मैदान हैं उसमें ठंड के दिन में भी उनको नमी मिल जाती है और हरे भरे रहते हैं। तो इसलिए इस पवन को आइस ईटर बोलते हैं या हिमभक्षी पवन बोलते हैं, क्योंकि यह प्रेयरी के घास के मैदान में जो हिम होते हैं, बर्फ़ होते हैं, उनको पिघला देती है। उसके बाद आता है फॉन। फॉन जो है ये स्विट्ज़रलैंड में चलता है। ये पवन जो है स्विट्ज़रलैंड में चलती है और अंगूर के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि स्विट्ज़रलैंड में जो अंगूर की खेती होती है उसके लिए बहुत फेमस है, क्योंकि वो फार्मिंग में बहुत हेल्पफुल होती है, बहुत सहायक होती है। और ये कहाँ चलती है? स्विट्ज़रलैंड में चलती है। स्विट्ज़रलैंड में चलने वाली पवन है। यहाँ पे जितनी पवनें हैं सारी गर्म पवनें और ठंडी पवनें यहाँ पे है। तो यहाँ पे जितनी भी पवनें चल रही हैं सारी गर्म पवनें हैं। और हरमट्टन जो है इसे डॉक्टर विंड के नाम से भी जाना जाता है। हरमट्टन जो है गिनी के तट पर चलती है। गिनी के तट पर, गिनी जो है अफ्रीका का एक देश है, इसके तट पे चलती है हरमट्टन सहारा रेगिस्तान से उठने वाली हवाएं होती है जो गिन्नी के तट पे आके चलती है, और इसे गिन्नी में इसे डॉक्टर विंड के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है सिरिको जो है इटली में चलने वाली पवन है। इटली, और इसे रक्त वर्षा कराती है। इसे इस नाम से जाना नहीं जाता है। सिरिको जो है रक्त वर्षा इटली में कराती है। इटली में रक्त वर्षा इसलिए कराती है क्योंकि सिरिको जो है ये भी सहारा रेगिस्तान से उठने वाली पवन होती है, जो अपने साथ लाल बालू के कण को लेके उड़ जाती है, और जब जाके इटली में बारिश कराती है तो वो लाल बालू के कण जो है बारिश के साथ गिरने की वजह से वो लाल दिखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सिरिको जो है इटली में रक्त वर्षा कराती है। बस यही रीज़न है रक्त वर्षा का। उसके बाद है सीमुक जो है अरब प्रायद्वीप में चलने वाली पवन है। उसके बाद सामल इराक में चलती है। ये सारे गर्म पवनें हैं। ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली पवन है। उसके बाद नॉर्वेस्टर जो है न्यूजीलैंड में चलती है। न्यूजीलैंड में चलने वाली पवन है। उसके बाद आता है ये 4 पवनें हैं जो ठंडी पवनें हैं। देखते हैं कहाँ कहाँ चलती है। तो इसको याद हम लोग चारों पवन को एक साथ कर लेते हैं, जैसे कि पैम्पेरो मिस्टर बोरा बिलीजार्ड। इसको अगर 4 बार बोला जाए तो चारों पवन जो है
ये 4 पवन ही जो है एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं और ये ठंडी पवनें होती है। बाकी जो भी पूछा जाए सब गर्म पवन होती है। तो पैम्पेरो, मिस्ट्रल, बोरा, ब्लिज़ार्ड, तो ये चारों जो है ठंडी पवनें होती है। पैम्पेरे जो है ब्राज़ील में चलती है, मिस्ट्रल स्पेन में, बोरा इटली और ब्लिज़ार्ड रूस में चलने वाली पवनें हैं। सारी ठंडी पवनें हैं। उसके बाद हमारे भारत में भी कुछ पवन चलती है। गर्म पवनों को अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है और ठंडी पवन को तो हर जगह शीतलहर ही कहा जाता है। तो ठंडी पवन, भारत में चलने वाली ठंडी पवन को शीतलहर कहते हैं और गर्म पवन को उत्तर भारत में लू के नाम से जानते हैं। गर्म पवन को उत्तर भारत में लू के नाम से जानते हैं। पंजाब में इसे धूल भरी आंधी कहते हैं। पंजाब में इसे धूल भरी आंधी कहा जाता है। उसके बंगाल में जो है गर्म पवन को, हमारे बंगाल में गर्म पवन को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। काल बैसाखी एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में चलने वाली जो पवन है गर्म पवन, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो काल बैसाखी के नाम से। काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है कर्नाटक में। कर्नाटक में गर्म चलने वाली हवाओं को कहा जाता है चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम। कर्नाटक में चलने वाली गर्म हवाएं जो हमारे बिहार में, हमारे उत्तरी भारत में लू के नाम से जानी जाती है, वही हवाएं जो है कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम के नाम से जानी जाती है। बंगाल में काल बैसाखी और पंजाब में धूल भरी आंधी के नाम से जानी जाती है। उत्तर भारत में लू, हमारे बिहार में लू, यूपी में लू, तो ये सारे जो है लू कहा जाता है गर्म पवन को। उसके बाद से हम देखते हैं इसको याद कैसे करना है। तो चिनूक तो अमेरिका और कनाडा में चलने वाली पवन है। ये तो याद ही रहता है इसको, क्योंकि चिनूक बहुत इजी नेम है और अमेरिका बहुत रिपीटेड नेम है, तो इसकी वजह से चिनूक अमेरिका। फोन जो है, फोन स्विट्जरलैंड के लिए, फोन जो है सब में सबसे छोटा नाम आपको दिख रहा है, मतलब गर्म पवन में सबसे छोटा नाम क्या है? फोन। और इसके देश का नाम है क्या है सबसे बड़ा? स्विट्जरलैंड। यानी तो ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग कि फोन सबसे छोटा वर्ड है और इसका जो कंट्री का नेम है वो बड़ा है, तो स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में फोन चलती है, फोन पवन। उसके बाद से हर्मटन जो है डॉक्टर विंड के नाम से इसे जाना जाता है और एक गिनी तट पे, यानी कि इसके लास्ट में भी ना आ रहा है और इसके लास्ट में भी ना आ रहा है, तो हर्मटन गिनी। बाकी किसी के नाम में तो फोन तो हम लोग याद कर चुके हैं, तो इसके बाद और किसी में तो ना नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है हर्मटन, तो ये गिनी, अफ्रीका के गिनी देश में चलती है। उसके बाद सिरोको जो है रक्त वर्षा कराती है इटली में, तो सिरोको इटली। उसके बाद से सीमुक अरब प्रायद्वीप, यानी कि जिसके पास, ऐसे याद कर सकते हैं, जिसके पास अरबों की संपत्ति हो उसके पास कोई पैसा की सीमा नहीं होती है, तो ऐसे सीमुक अरब प्रायद्वीप। जब रक्त वर्षा, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जब रक्त वर्षा होगी तो रक्त जब बहता है तो उसको रोका जाता है, तो रक्त वर्षा इटली, तो सिरोको, ऐसे करके याद कर सकते हैं। उसके बाद सामल जो है इराक में चलता है। ब्रिक फील्डर को ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग कि अगर ब्रेक फेल हो जाएगा तो हम लोग आशा छोड़ देंगे लोग कि अब हम लोग अगर किसी गाड़ी से कहीं जा रहे हैं तो हम लोग का ब्रेक फेल हो जाए तो हम लोग आशा छोड़ देंगे कि अब हम लोग वहाँ पे पहुँच पाएंगे, तो ऐसे याद कर सकते हैं ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद होता है नार्वेस्टर, न से न्यूजीलैंड, तो ये सब याद हो गया। और ये चारों को एक साथ याद कर देना है।
पैम्पेरो मिस्ट्रल बोरा ब्लिजार्ड, पैम्पेरो मिस्ट्रल बोरा ब्लिजार्ड, ऐसे करके चारों याद कर लेना है। और हमारे जो देश में भारत में गर्म हवा जो चलती है लू, उसको बस पंजाब में तो धूल भरी आंधी, तो इसको नहीं याद करना पड़ेगा। और लू तो बहुत कॉमन नेम है, तो सबको पता होता है कि गर्मी में चलता है लू। लेकिन बंगाल में जब ये गर्म हवा चलती है तो उसे काल बैसाखी कहते हैं। और कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम, तो चलिए ये सब तो कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।